मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का पवित्र मंत्र भारतीय आर्ष साहित्य के, जिसको हम लोग वैदिक पावन बोलते हैं, उसके सबसे पवित्र, पावन और पुनीत मंत्रों में से एक है। अनेकों उन प्रेरणाओं को देने का मंत्र है जो यदि व्यक्ति के जीवन में किसी मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर आत्मसात हो पाते तो फिर नर को नारायण बनते, पशु को परमात्मा बनते, इंसान को भगवान बनते देर नहीं करते। उन सारी प्रेरणाओं को ये प्रदान करने का कार्य करता है जिनको प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य के जीवन के रूप में जो सौभाग्य हम लोगों को मिला है, द काइंड ऑफ ब्लेसिंग दैट वी हैव रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ, वी आर एबल टू अप्रिशिएट इट। उसको एम्ब्रेस करने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उस प्रेशियसनेस को महसूस करने के लिए जो मनुष्य के जीवन के रूप में हम लोगों को प्राप्त हो पाता है, ये गायत्री का मंत्र है। इशारा करता है उस ओर चलने की जिस ओर यदि व्यक्ति चल पाता है, यदि उन संकेतों को, उन शिक्षाओं को ग्रहण कर पाता है। इफ वी आर एबल टू अडेप्ट टू द टीचिंग्स ऑफ द गायत्री मंत्र, then life becomes different, personality becomes different, approach becomes different, the mindset becomes different. Idea is यदि हम लोग उस पथ पर चल सकें जिस पथ पर चलने का संकेत गायत्री के मंत्र के अंदर है, तो इंसान के जीवन में सौभाग्य की वर्षा होती है। और जो सौभाग्य है वो मनुष्य के जीवन में दो दरवाजों से आता है। We have got two types of blessings. One that takes us to the path of this world. जीवन में कुछ सौभाग्य तो ऐसे होते हैं जो मनुष्य को लौकिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, from the physical point of view, from the worldly point of view, they give you satisfaction and contentment. आदमी को अच्छा पद मिलता है, पैसा मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, तो इनको प्राप्त करने के बाद आदमी को जीवन में लौकिक दृष्टि से सौभाग्य आता है। और जितने भी संसार के सौभाग्य हैं उनकी शुरुआत है तो उनका अंत भी। They have got a manufacturing date but also an expiry date. आपको कितना भी बड़ा पद मिल जाए पर एक न एक दिन तो छूटता ही। कितना भी व्यक्ति के बाद पैसा आ जाए पर एक न एक दिन तो छूटता ही। इंसान के पास उम्र भी आ जाए तो एक न एक दिन तो उसका अंत होता ही। नोबेल प्राइज भी मिल जाए तो अगले वर्ष किसी और को मिलते ही नोबेल प्राइज पुराना हो जाता है। व्यक्ति वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दे तो किसी और के तोड़ते ही वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किताब का हिस्सा बन करके रह जाता है। Whatever we get in this world has got a beginning but also an end associated with it. पर एक सौभाग्य ऐसा है जो व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पुण्य को प्राप्त करने के बाद, जन्म जन्मांतर के सौभाग्य को प्राप्त करने के बाद, तप, पुण्य, अच्छे कर्म एक साथ यदि उदित होते हैं तो फिर मनुष्य के जीवन में वो सौभाग्य देकर के जाते हैं जिसके आधार पर व्यक्ति गुरुदेव जैसी सत्ता के साथ जुड़ पाता है। भगवान के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य व्यक्ति को रोज नहीं मिलता। आप अपने सीवी में लिख सकते हैं कि हमने गूगल में काम किया, अल्फाबेट में काम किया, we work for British Telecom, we work for whatever the services that are there. But hardly anyone can write, I had an opportunity, I had the blessing to work with the God Himself, and we had that kind of blessing. हम लोग उन सौभाग्यशालियों में से हैं जिनको भगवान के साथ सीधे काम कर पाने का सौभाग्य मिला। और ये सौभाग्य व्यक्ति को जीवन में एक बार नहीं मिलता है, अनेकों जन्मों का पुण्य एक साथ उदित होता है, तब मनुष्य के जीवन में उस सौभाग्य की वर्षा करके जाता है जिसके आधार पर हम लोग भगवान के साथ सीधे जुड़ पाते हैं। हम लोगों के जब पहले शिष्य जो गुरुदेव के रहे, जो लोग 60s के हैं वो लोग जानते होंगे, गुरुदेव के साथ चला करते थे, नाम था रमेश चंद्र शुक्ल। बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, अभी 2 वर्ष पहले देहांत हुआ उनका। बहुत छोटा सा स्थान है बिहार में, मस्तीचक हम लोग कहते हैं, पटना से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और इतना छोटा स्थान है कि आज से लगभग 4 साल पहले जब हम गए थे तब पहली बार वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आई थी। तो यू कैन इमेजिन कि 1960s में हाउ द प्लेस वुड हैव बीन। तो उस समय में बहुत छोटा सा स्थान था और वो वहां के रहने वाले थे रमेश चंद्र शुक्ल, गुरुदेव के साथ चला करते थे। उनकी गुरुदेव के साथ जो जुड़ने की कहानी है वो अपने आप में अद्भुत है। उनके अपने एक गुरु हुआ करते थे, नाम था नागर बाबा। ही वाज वन ऑफ द फेमस सेंट्स ऑफ इंडिया, कंटेम्पोररी थे गणपति महाराज के, बड़े संत थे। उनका देहावसान हुआ, he died, and 3 months after dying
he came to the dream of रमेश चंद्र शुक्ला, उनके सपने में आए और उनसे आकर के बोले कि बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही है, इस संसार में संतों की मुक्ति का अधिकार सिर्फ अवतारों को होता है। बोले और इस धरती पर एक ही अवतार है, उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरी मुक्ति हो पाएगी, और वो भी तब जब वो उसी स्थान पर आकर के प्रार्थना करें जिस स्थान पर मैंने शरीर को त्यागा। और बोले भगवान ऐसे ही नहीं आते, उनको आने के लिए उस जगह को उसके अनुरूप बनाना पड़ता है। आपके दोस्त घर में आते हैं तो आप कोई तैयारी नहीं करते, बट इफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम्स then the entire house is prepared. Prime Minister comes, then of course you have to prepare the entire city. But if Prime Ministers of the Prime Minister come, भगवान स्वयं आते हैं तो आदमी को और ज्यादा तैयारी की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने कहा कि वो वैसे नहीं आएंगे, उनको यहाँ पर लाने के लिए इस जगह को इस योग्य बनाना पड़ेगा कि वो आ सके। तो you have to charge the place, इस जगह के संस्कारों को बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप ऐसा करो कि कल सुबह से ही यहाँ पर गायत्री का महापुरुष शरण शुरू करो, रोज 108 मंत्र के साथ आहुति दो। जैसे ही 5 वर्ष हो जाएंगे तब आप गुरुदेव को आमंत्रण भेजना, देन सेंड हिम एन इनविटेशन। और बोले तब इस स्थान पर गुरुदेव आए और आने के बाद यहाँ पर बैठकर प्रार्थना करेंगे तो इस स्थान के जगह पर करी गई प्रार्थना मेरे को मुक्त करा पाएगी। ठीक, अगले दिन से हमने शुरू कर दिया। 3 वर्ष गुजरे तो उनके मन में डाउट आया, उनको लगा मैंने सपना ही तो देखा था, क्या पता झूठा देखा था, मैं यहाँ पे अनुष्ठान करने में लगा हूँ, मुझे पता भी नहीं कि गुरुदेव हैं कि नहीं। तो उन्होंने गुरुदेव को बहुत लंबी सी चिट्ठी लिखी, उसमें कुछ नहीं लिखा कि मैंने सपना देखा था, मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि आप आइए इस जगह पर प्रार्थना करिए, कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा चिट्ठी में? ये लिखा कि हमारा जो गांव है बहुत छोटा सा है, यहाँ पर अशिक्षा बहुत है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोगों को गायत्री के विषय में कुछ नहीं पता। आप यहाँ पर आइए और गायत्री के विषय में व्याख्यान दीजिए, आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति यहाँ पर उद्बोधन देगा तो हम लोगों का कल्याण होगा। 3 पेज की चिट्ठी लिखी, गुरुदेव ने 3 लाइन का उत्तर भेजा। गुरुदेव ने क्या लिख करके भेजा? गुरुदेव ने लिख करके भेजा, आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी, प्रतीक्षा करेगी। 5 वर्ष हुए तो गुरुदेव आए, उस कमरे में गए जहां पर उन्होंने शरीर को त्यागा था। वहां जाने के बाद अंदर से चटकनी बंद करी, आधे घंटे के बाद बाहर निकले। बाहर निकले तो रमेश चंद्र शुक्ला जी खड़े थे, उनसे बोले मिलना हो तो मिल लो। किससे मिल लो? उस गुरु से मिल लो जो 5 वर्ष पहले शरीर छोड़ के गए थे। वहां गए तो साक्षात खड़े थे और उनके गुरु उनसे बोले कि बेटा मैं तो तेरा गुरु था, तुझे सदगुरु मिल गए हैं, छोड़ना नहीं। सदगुरु मिल जाए तो आदमी अपनी गलती से उनको छोड़ता है, सदगुरु के कहने से तो नहीं छोड़ता। हम लोग प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में वो भूल कभी ना हो कि हमारे हाथ से गुरुदेव छूट जाए। जो गायत्री का मंत्र है वो ये सौभाग्य स्मरण कराने का है कि न जाने कितने जन्मों के सौभाग्य उदय हुए होंगे जो आज का अवसर हम लोगों को मिल पाया। इसी समय में हम लोग पैदा हुए होते और कुत्ता बिल्ली बन गए होते तो क्या कर लेते? इंसान बने होते और कभी गायत्री परिवार का नाम न सुना होता तो क्या करते? गायत्री परिवार का नाम सुना होता और गुरुदेव से न जुड़े होते तो क्या करते? और गुरुदेव से जुड़े भी होते पर जीवन के अंतिम क्षण में होते या शुरुआत में होते और मिल न पाए होते तो क्या करते? हम लोगों को सौभाग्य नसीब हुआ कि उनके साथ चलने का, उनको प्राप्त करने का, उनके दर्शन को करने का, उनकी योजना का प्रतिनिधि बन पाने का, रिप्रेजेंटेटिव बन पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। जो वो कह करके गए, करके गए और जिस दिशा में चलने की प्रेरणा दे करके गए, उस दिशा में चलने का सूर्योदय तो आने वाले 10 वर्षों में हो करके रहेगा। पर सौभाग्यशाली होंगे हम लोग यदि हम लोग महसूस कर सके कि उस सत्ता के साथ जुड़ पाने का जो अवसर हम लोगों को मिला वो व्यक्ति को रोज नहीं मिलता, जन्म जन्मांतर के सौभाग्य के उदय होने पर मिलता है। एक बार शरीर मन चित्त को स्थिर करते हुए गुरुदेव का, गायत्री माता का स्मरण करें, इस भाव के साथ करें कि हे परमात्मा, हे मां गायत्री, हे गुरुदेव, आपने हमें जीवन दिया, अवसर दिया, सौभाग्य दिया।
ये तीनों स्मरण रहे, जीवन हमेशा अच्छे पथ की ओर, शुभ मंगल कल्याण की ओर प्रशस्त होता रहे, जीवन में हमेशा श्रेष्ठता की ओर, उच्चता की ओर बढ़ने की ललक विद्यमान रहे। इस भाव के साथ माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ सानिध्य में आज का ये अत्यंत ही पावन अवसर, गायत्री चेतना केंद्र लेस्टर की ये पुण्य भूमि, और इस भूमि पर आज जब हम लोग उपस्थित हैं, दीप यज्ञ का ये पावन अवसर है, तो इस अवसर पर यहाँ उपस्थित लेस्टर के, हिंकली के, लंदन के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, इतने लोग अपने बैठे हैं कि मैं सबका नाम लूँ तो हो सकता है शाम हो जाए। तो सभी वो लोग जो यहाँ पर आदरणीय कार्यकर्ता होने के नाते उपस्थित हैं, सभी को भाव भरा नमन, सभी को अभिनंदन। और इस शुभ दिन, शुभ मुहूर्त पर हम लोगों के साथ उपस्थित सभी छोटे भाई बहन, मित्रगण और प्यारे दोस्तों, मित्रों, आज का ये जो दिन है वो एक महत्वपूर्ण संकल्प को लेकर के आया है। इसलिए लेकर के आया है क्योंकि हम लोग जिस समय में मिल रहे हैं और जिस तरह की परिस्थितियों में मिल रहे हैं, the kind of circumstances that we have, वो मानवता के इतिहास में आई हुई सबसे निर्णायक परिस्थितियां हैं। They are the most decisive circumstances that ever occurred in the history of the humanity. बाहर की दृष्टि से भी हम लोग देखें तो हम लोगों को कुछ अनोखा घटता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा कुछ घटता दिखाई नहीं पड़ेगा जिसको देख करके हम लोग कह सके कि जो आज की परिस्थितियां हैं वो हिस्टोरिकल है, अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। बाहर की दृष्टि से इस समय महाभारत की तरह का समय नहीं है। महाभारत की हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि कितना विचित्र समय रहा होगा जब भगवान को स्वयं धरती पर आना पड़ा। जितने देवी देवता रिटायर हो चुके थे उनको भी बुलाएंगे। हनुमान जी ने तो रिटायरमेंट ले लिया गया था, उन्होंने भी कहा कि आपको भी आना पड़ेगा। भवानी को रथ बनना पड़ा, देवी देवताओं को जन्म लेना पड़ा। विश्व के कोने कोने में जितने योद्धा थे उन सबको बुलाया गया कि आपको इस युद्ध में लड़ना पड़ेगा। फ्रॉम द आउटसाइड दैट सीम्स लाइक ए हिस्टोरिकल टाइम। न हम लोगों के पास कोई कौरव है, न पांडव है, न कहीं पर कोई देवताओं की सेना है, न भगवान को अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के घूमना पड़ रहा है। बाहर की दृष्टि से देखें तो ऐसा समय नहीं। बाहर की दृष्टि से देखें तो जो आज का समय है वो देवासुर संग्राम की तरह का भी नहीं। जो देवासुर संग्राम का समय था उसमें देवता और असुर दोनों के दोनों आकर के मैनाक पर्वत के नीचे एकत्रित हो गए थे। उसकी रस्सी बनाई गई थी, वासुकी नाव को रस्सी की तरह से मथा गया था। भगवान शिव को जहर पीना पड़ा था, भगवान विष्णु को मोहिनी बनना पड़ा था, राहु और केतु को कटना पड़ा था, जो संपत था उसको भागना पड़ा था, कुंभ को जो है घटना पड़ा था। बाहर की दृष्टि से देखें तो many things were happening that were unprecedented, that were historical, that were unique, exceptional. बाहर की दृष्टि से जो वो समय था that was like never before. बाहर की दृष्टि से ये समय जो है वो दुर्गा सप्तशती की तरह का समय भी नहीं है। कोई चंडमुंड, कोई शुंभ निशुंभ, कोई धूम्रलोचन, कोई रक्तबीज धरती पर आकर के बैठ गया हो, उसको मारने के लिए माँ भगवती को, माँ भवानी को जन्म लेने के लिए आना पड़ा हो, ऐसा समय नहीं। पर इन सब के बावजूद यदि आप मुद्रित साहित्य को पढ़ करके देखेंगे तो जो टाइम है, आज की जो परिस्थितियां हैं, आज का जो समय है, आज का जो युग है और आज का जो काल है, जिसके लिए हम लोगों को आज यहाँ पर एकत्रित होने के लिए विवश होना पड़ा है, that is one of the most historical times in the history of humanity. और ऐसा कहने के पीछे का कारण ये नहीं है कि इस बार के जो असुर है वो बाहर कहीं कुरुक्षेत्र में या लंका में आकर के बैठ गए हैं, बल्कि कहने के पीछे का कारण ये है कि इस बार की जो डार्कनेस है, इस बार की जो नेगेटिविटी है, इस बार की जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो आसुरी शक्तियां हैं, वो बाहर नहीं,
मनुष्य के मन के भीतर विद्यमान है। They have chosen not the युद्ध भूमि but the मनोभूमि of the mankind. इस बार उन्हें हमला करने के लिए बाहर की भूमि का नहीं बल्कि मनुष्य के मन का और अंतःकरण का चयन किया है। यदि आप इंसान के मन को टटोल करके देखें तो आपको लगेगा कि आपको लंका जाने की जरूरत नहीं, लंका चले हुए गए तो रावण मिलेगा नहीं। यदि इंसान के मन के अंदर व्यक्ति उतर करके देखे तो उसे स्वार्थ के रूप में, संकीर्णता के रूप में, क्षुद्रता के रूप में, निकृष्टता के रूप में, नैरो माइंडेडनेस के रूप में, घटते प्रेम के रूप में, घटते विश्वास के रूप में, टूटते दिलों के रूप में, टूटते परिवारों के रूप में, टूटते इंसानों के रूप में और टूटते समाज के रूप में वही रावण के 10 चेहरे इंसान के व्यक्तित्व को एनाइलेट करते जाएंगे। इट इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस। ह्यूमैनिटी इज सफरिंग, कम्युनिटी इज कोलैप्सिंग। जो घटनाएं हैं वो हम लोगों की आंखों के सामने घट रही है। हर व्यक्ति इस तरह की भावनाओं में आ गया है कि आदमी के पास बहुत सारी चीजें हो गई तब भी आदमी अपने मन में अपने आप को अकेला पाता है। प्रेम विदा हो गया, भावनाएं चली गई, ह्यूमैनिटी सफर कर रही है, मानवता तड़प रही है। और जो इंसान है वो अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से भुला करके बैठा है। स्वार्थ है, संकीर्णता है, छोटी छोटी चीजों को पाने की दौड़ है, वो इस कदर तेज हो गई है कि उनको पाने के लिए इंसान धर्म को, न्याय को, नीति को, सदाचार को, सबको भुलाने के लिए तैयार है। Nobody is scared about what is happening to the society. It's just disappearing right in front of us. जो चिंता होती है वो इस चीज की होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में लोग ये सोचे कि विवेकानंद और गुरुदेव की तरह के व्यक्तित्व जो है they are myth. People like that don't take birth. It's probably a पौराणिक story. लोग ये कहेंगे कि गुरुदेव कभी आए नहीं थे, विवेकानंद तो कभी आए नहीं, इस तरह के लोग तो कभी पैदा नहीं होते। And it is happening right in front of us where the right values and right principles and right morals are disappearing. और जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य घटा है वो ये घटा है कि जो मनुष्य का जीवन है जिसको कि हम ईश्वर के द्वारा दिए गए सौभाग्यों में सबसे ऊपर गिनते हैं, उसका जितनी तेजी से अवमूल्यन, डिग्रेडेशन, उपेक्षा हमारी आंखों के सामने हो रही है, इतनी शायद मानवता के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य तो पहले भी भूल करके बैठा था, पर जिन कारणों से भूल करके बैठा था यदि वही उसको मिल गए होते तो मन में संतोष होता है कि जिस चीज के लिए इंसान भागा वो तो उसको मिला। इंसान जिंदगी भर भागता है और सारी चीजों को पाने के लिए तड़पता है, पर जिस शरीर के सुख और भोगों की प्राप्ति के लिए दौड़ता है वो शरीर ही उसका अपना कहाँ हो पाया। इंसान के पास बीमारियां इतनी आ जाती है, इंसान के पास तकलीफें इतनी आ जाती है, आदमी ढंग से रोटियां तो 2 नहीं खा पाता पर गोलियां 20 खानी पड़ती। और जो बीमारियां हैं वो इतनी सारी आ गई, आप चले जाइए वहां पर तो आपको ऑफर मिलता है मार्क्स एंड स्पेंसर में बाय 1 गेट 1 फ्री मिल रहा है। डायबिटीज के साथ डिस्लिपिडीमिया फ्री में ले जाओ, ब्लड प्रेशर जो है वैसे ही ले जाओ, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं। सर्दी है, जुकाम है, फ्लू है तो फैशन में आ गए, नहीं होते हैं एक सीजन में तो आदमी को अजीब खराब सा लगता है, इस बार तो हुआ ही नहीं, बुखार क्या हो गया, आदमी को लगता है कोई गलती तो नहीं हो गई। शरीर बीमारियों का गढ़ बन गया, जितनी किताबें आदमी पढ़ नहीं सकता उतनी तो बीमारियां आदमी लेकर के घूम रहा है। मन परेशानियों का गढ़ है, छोटी छोटी चीजें आदमी को इतनी चुभ जाती है, इतना आदमी संवेदनशील हो गया है, इतना आदमी सेंसिटिव हो गया है कि छोटी सी घटनाएं घटती है कि आदमी के दिल में इतनी गहरी चुभती है कि उसकी पूरी जिंदगी किसी और चले जाती है। स्ट्रेस को व्यक्ति लेकर के घूम रहा है, भावनाओं को आदमी कुंठा की दृष्टि से ढो रहा है। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि इंसान को जिस चीज की आवश्यकता है वो तो मिलती नहीं। भूखा आदमी भावनाओं के लिए, प्यास उसको प्रेम की लगी, चाहता वो प्यार है, भाग पैसे के पीछे रहा है। और गोरकी ने कहानी लिखी है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ही रोट अ स्टोरी अबाउट ए फार्मर कि उस फार्मर ने कहीं पर पढ़ा कि इन द साइबेरिया दे आर गिविंग लैंड फॉर फ्री। साइबेरिया में जो जमीन है वो मुफ्त में मिल रही है, तो ही थॉट आई शुड हैव इट। उसने कहा कि मैं जाता हूँ जमीन लेकर के आता हूँ। तो ही वेंट टू द विलेज और उसने जाकर के जो विलेज का एल्डर था उससे पूछा, उसने कहा कि आप लोग जमीन मुफ्त में दे रहे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। उन्होंने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, सुबह का सूरज उगेगा, हम आपको 4 झंडियां पकड़ाएंगे, वी विल गिव यू 4 फ्लैग्स, आप भागना, जितना नॉर्थ में भाग जाओ उतना भाग करके पहली झंडी गाड़ना, पूरब में जाना दूसरी गाड़ना, पश्चिम में जाना तीसरी गाड़ना, दक्षिण की जरूरत नहीं, साउथ वी आर स्टैंडिंग, व्हाटएवर यू कवर बिलोंग्स टू यू। उसने कहा बस, हाँ किसी को मिली क्यों नहीं? बोले
दौड़ो तो पता चलेगा, सुबह दौड़ोगे तो पता चलेगा। अगले दिन का सूरज होगा, उसने भागना शुरू करा और जितना भागा उतना मन में लालच बढ़ा, है सारी तो मेरी है, उसको लगा रही जितनी दिख रही है मेरी की मेरी है। खाना लेके क्यों भाग रहा हूँ, उसने अपने खाना फेंका, बोले ज्यादा दूर पहुंच जाऊंगा। पानी लेके क्यों भाग रहा हूँ, पानी फेंका, ज्यादा दूर पहुंच जाऊंगा। कपड़े क्यों पहने हुए, कपड़े उतार दूंगा तो और दूर पहुंच जाऊंगा, वो भी उतारे, भागा गया। 2 बजे याद आया, अरे झंडी गाड़नी थी, प्लांटेड फ्लैग। फिर इधर गया दूसरा गाड़ी, इधर गया तीसरी गाड़ी। गोरकी ने लिखा है कि खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था। रनिंग इन द साइबेरिया विदाउट क्लोथ्स, एनर्जी थी नहीं। उधर सूरज डूबा, इधर आके कोलैप्स हुआ। जो लाइन थी फिनिश की, उससे 6 फीट पहले आकर के बेहोश हो गया। गेन द कॉन्शियसनेस 2-3 hours later। सारा गांव इकट्ठा था, ताली बजा रहा था। बोले भैया तुम तो बहुत दूर आ गए। बोले बाकी के लोग इतने लालच में पड़े हैं कि आज तक लौटे नहीं, झंडियां ही गाड़ रहे हैं। तो उसको लगा कि मैं बहुत दूर तक आया हूं तो क्या पता कोई डिस्काउंट मिल जाए। उसने गांव के एल्डर से कहा कि भैया जो जमीन बच गई है, जो 6 फीट है, इसका आप क्या करोगे? इस जमीन जो छोटी सी रह गई है 6 फीट की। गांव का प्रधान बोला तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी कब्र खोदेंगे, इसमें तुमको गाड़ेंगे। इतनी ही जमीन तुम साथ लेकर के जाते हो। दिस इज द ओनली लैंड दैट यू टेक विद योरसेल्फ। भागता आदमी जिंदगी भर है, चिता से आगे तो कोई नहीं भागता। कोई कितना भी दौड़े, कब्र के आगे की दौड़ तो है नहीं, पर आदमी भागा चला जा रहा है। सुख बढ़ गए, साधन बढ़ गए, सुविधाएं बढ़ गई, मन की शांति चली गई। परिवार आदमी के विदा हो गए, घर चाहे कितने भी बड़े हो गए, बटुए भारी हो गए, दिल का चैन चला गया, मन की शांति चली गई। बॉम्बे में था मैं, वहां पर एक बहुत रिच मैन है, वो आए मिलने के लिए। वो मिलने के लिए आए तो रोने लग गए। तो उनकी पत्नी बोली कि आप मत सुनना इनकी बात। मैंने फिर भी पूछा, मैंने क्या हुआ? बोले इस बार बिजनेस में बहुत लॉस हुआ। कितने का हुआ? बोले 1 करोड़ का हुआ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, गुरुदेव अगले साल रिकवर करा देंगे। तो उनकी पत्नी बोली भैया इनकी बात मत सुनो आप। मैंने कहा क्यों? बोले अरे 15 करोड़ का फायदा सोच के बैठे थे, 14 करोड़ का फायदा हुआ है। 1 करोड़ का लॉस नहीं हुआ है, 15 करोड़ का फायदा सोचा था, 14 करोड़ का हुआ है, तो 1 करोड़ का लॉस लग रहा है। आदमी के मन में क्या हो गया? कामना इतनी बढ़ गई है कि उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जहां हम बैठे हैं, यहाँ से लेकर जहां भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे हुए हैं, वहां तक के सारे देवी देवता यदि एक ही आदमी की कामनाओं को पूरा करने के लिए जुट जाए तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। आदमी की इच्छा को पूरा कर पाना संभव नहीं। इंसान की इच्छाएं अनंत हो गई, क्षमताएं सीमित हो गई, तो मन में स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी और कॉन्फ्लिक्ट के अलावा कुछ रह नहीं जाता। पूछे कि कारण क्या है? कारण ये है कि समाज की दिशा बदल गई, प्रवाह गलत हो गया है। आप लोगों से पूछ करके देखो कि सब भागने के बाद मन में शांति मिलती है क्या? तो नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि दुनिया आपकी सुख की तुलना किससे करता है? सफलता से। योर हैप्पीनेस इज बीइंग इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेस एंड सक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। आप जिंदगी में आगे बढ़े हैं महत्वपूर्ण नहीं है, औरों की तुलना में आगे बढ़े कि नहीं। आपके पास घर है इतना काफी नहीं है, औरों से बड़ा है कि नहीं। आपके पास पैसा है इतना काफी नहीं है, औरों से ज्यादा है कि नहीं। आपके पास नौकरी है इतना काफी नहीं, औरों से बेहतर है कि नहीं। घड़ी कौन सी, गाड़ी कौन सी, आप कौन से वाले उसमें सफर करते हैं, आपके स्टेटस क्या है। ये जिंदगी में सुख की और तृप्ति की परिभाषा बन गई, हमें पता भी नहीं चलता और हम लोग इस रेस का हिस्सा हो जाते हैं। आदमी महसूस भी नहीं कर पाता, उससे पहले ही बिकम्स द पार्ट ऑफ द रेस। और जिंदगी क्या है, इसी दौड़ में, इसी परेशानी में पूरी तरह से गुजर जाती है। और ऐसे में जो प्रश्न उभरता है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। समाधान न सरकार को लिखने से हो सकता है और न समाज को लिखने से हो सकता है। इसका समाधान एक ही तरीके से संभव है कि इंसान के अंदर अच्छी भावनाओं का उदय हो, इंसान के अंदर अच्छे चरित्र का, अच्छे चिंतन का। जिस ओर गुरुदेव चलने की प्रेरणा देकर के गए, उस ओर चलने का भाव जागता है तो इंसान के जीवन में
स्थायी समाधान निकल करके आता है। यदि आप पूछें कि इस वर्ष में हम लोग यहाँ आकर के बैठे हैं तो बैठने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो एक ही उद्देश्य है, that's only one reason, just to remind every single soul that you all are divine beings, and this is the time, this is the era, and this is the place where each of you shall remember the divinity within. हर उस व्यक्ति को अपने अंदर छुपे हुए देवता को जगाने की आवश्यकता है, जो यदि जाग जाता है तो किसी और दुनिया को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया स्वर्ग बन जाती है। मैं आपको बताऊं कि गुरुदेव ने लिखा कि ये जो गायत्री परिवार है, इसकी एक एक आत्मा को गुरुदेव ढूंढ करके लाए। आप जरा सोच करके देखिए, घटना मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पर पुराने कार्यकर्ता थे और उनके यहाँ पर क्या था, 27 साल तक बच्चा नहीं हुआ। बहुत सारी जगहों पे वो बोलते थे और कहते थे कि साहब हमारे यहाँ बच्चा आ जाए, बच्चा आ जाए। नहीं, उन्हें अपने एक दोस्त से कहा, अपने गुरुदेव से जाके कहा, तो गुरुदेव ने कहा मैं उसके यहाँ पर एक आत्मा भी भेज देता हूँ। लड़का हो गया। अब हो गया तो उनको क्या पता कि गुरुदेव के आशीष से हुआ है, वो कभी गुरुदेव से मिले भी नहीं। लड़का 12 साल का हो गया। एक दिन जो है मथुरा गए वो घूमने के लिए, तो उन्होंने नाम पढ़ा देखा तो उनको लगा कि अरे एक बार मैंने अपने मित्र से कहा था कि आप जाना और गुरुदेव से बोलना, तो आइए चलिए गुरुदेव दिख गए, तो गुरुदेव को प्रणाम करके आता हूँ। गए, वो प्रणाम करने के लिए गए तो गुरुदेव लिख रहे थे, he was writing। उसी कमरे में आकर के वो खड़े हो गए। he was standing there for 10 minutes, 10 मिनट तक खड़े रहे। 10 मिनट के बाद गुरुदेव की दृष्टि गई तो उन्होंने देखा कि खड़े हुए हैं, बच्चा है। अभी उन्हें बताया भी नहीं था कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। गुरुदेव बोले अरे आत्मा तो मेरी भेजी हुई है, I sent him। अब आप सोच के देखो, जिस व्यक्ति की कोई भूमिका उस दिन तक गायत्री परिवार में नहीं थी, वो आत्मा गुरुदेव की भेजी हुई है। और आप लोग अपने जीवन का कीमती समय निकालकर आज यहाँ गायत्री चेतना केंद्र के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप में से कोई भी बिना इनविटेशन के कैसे हो सकता है? You all have been chosen। इस समय में आपको बुलाया गया ताकि आपके अंदर का जो देवता है वो जागे और समाज को एक नई दिशा दे। The whole purpose for us to be here is to change the time। यदि कठिन समय होता है तभी तो सैनिकों को याद किया जाता है। जो सैनिक हैं उनके सैनिक होने की परीक्षा छावनी में थोड़ी होती है, बैटल ग्राउंड पर होती है। If the time is dark and the forces are negative, then only the positive peoples are called। अच्छी भावना वाले लोगों को बुलाया ही तब जाता है जब समस्या गहन होती है। आप लोगों को बुलाया इसलिए गया है ताकि ऐसे समय में जब समाज गलत चला गया है, अच्छी भावना वाले लोग जागे और समाज को नई दिशा दिखा करके आए। इस समय देव मानवों के जागने का है। गुरुदेव ने कहा कि जब सूरज का प्रकाश आता है तो पहले चोटियों पर जाता है, बाद में घाटियों पर गिरता है। भगवान आवाज लगाते हैं तो सुनाई उनको पड़ता है जिनके अंदर भगवान की आवाज को सुनने के लिए प्रेरणा होती है। आपके घर में शादी होती है तो आप सड़क में चलते व्यक्ति को थोड़ी बुलाते हैं कि चलो आप हमारी शादी में बैठ जाओ। किसको बुलाओगे आप? जिसको आप लंबे समय से जानते हो, जो आपका दोस्त है, सहयोगी है। भगवान को बुलाना होता है तो उनको बुलाते हैं जिनके साथ जन्म जन्मांतर का संबंध है। सड़क चलते आदमी को थोड़ी बुलाते हैं। आप लोगों को बुलाया गया है, इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आप में से प्रत्येक के साथ जन्म जन्मांतर का संबंध है। और इस समय आया ही इसलिए है कि हर देव पुरुष को उसके अंदर छिपी हुई देव चेतना का आभास हो सके, उसको स्मरण आ सके कि हमारे जन्म के पीछे का उद्देश्य क्या है। आप याद करके देखिए कि देव मानव कौन होते हैं। भगवान राम धरती पर आए तो भगवान राम के सामने क्या चुनौती थी? चुनौती ये थी कि लंका को खत्म करना था, पर राम राज्य को भी तो शुरू करना था। अंधेरा जाए जरूरी था, पर प्रकाश आए ये भी तो जरूरी था। बुरे लोग मरे वो तो जरूरी था, पर अच्छे लोग आए ये भी जरूरी था। और भगवान राम के पास सहयोगी के रूप में कौन था? कोई भी नहीं था। वल्कल वस्त्र को पहने हुए थे, सहयोगी के रूप में लक्ष्मण थे। सीता जी को रावण उठा के ले गया था। और जैसे ही बात आई कि चलो सहयोग के लिए कोई सामने आए, रावण का नाम सुना तो सबके सब डर के मारे चले गए, क्योंकि रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। आप सोचो, 9 के 9 ग्रह को अपने पाये से बांध करके बैठता था। 9 के 9 ग्रह रावण के पाये से बनते थे। 27 नक्षत्र रावण का दरबार दिखाया जाता है तो 27 नक्षत्र उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। जब मेघनाथ पैदा हुआ था तो रावण ने सारे ग्रहों को कह दिया कि तुम लोग जाकर उच्च स्थान पर बैठ जाओ। सारे के सारे ग्रह डर के मारे ऊंचे स्थान पर बैठ गए, एक को छोड़कर। कौन? शनिदेव। तो शनिदेव की छाती पर पैर रख करके रावण बैठता था।
आप यदि रावण का चित्र देखो तो रावण नीले रंग के व्यक्ति की छाती पर पैर रख करके बैठा हुआ है। वो नीले रंग का व्यक्ति कौन? भगवान शनि। जिन भगवान शनि से सारी दुनिया का उड़ाती है, उन शनि भगवान की छाती पर रावण पैर रख करके बैठता था। सामान्य व्यक्ति नहीं था, ऐसा व्यक्ति था कि उसका नाम सुनकर बड़े बड़े राजा का उड़ाते थे। भगवान ने पुकारा तो ऐसे में भगवान के सहयोग के लिए कौन आ गया है? भगवान के सहयोग के लिए नल नील आए, शबरी आई, जटायु आए, केवट आए। किसी के पास सेना थी क्या? किसी के पास साधनों का बल था क्या? साधन का बल नहीं था, पर भावना का बल था। जिसके पास भावना का बल होता है, उसके उछाले गए पत्थर भी पानी पर पुल बन जाते हैं। ताकत जो है वो भावना की है। यदि हमारे पास भगवान की आवाज को सुनने की ताकत है तो हमारे अंदर भगवान इतना संकल्प भर देते हैं, इतने वृद्ध जटायु के अंदर ताकत भर देते हैं कि वो रावण से लड़ने के लिए चल पड़ता है। छोटी सी गिलहरी के अंदर इतना बल भर देते हैं कि वो समुद्र को डुबाने चल पड़ती है। जो ताकत है वो इंसान की भावनाओं की और संकल्प की। और आज का समय हर व्यक्ति को अपने अंदर छुपे हुए संकल्प को जगाने का, स्मरण करने का है कि यदि गुरुदेव को हमारे से कोई कार्य कराना ना होता तो उन्हें हमें पुकारा क्यों होता? बुलाया ही इसलिए है ताकि आप इस महान योजना में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, क्योंकि भूमिका महत्वपूर्ण है और ये योजना साधारण नहीं है। ये इंसान की योजना नहीं है, भगवान की योजना है। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिनको भगवान स्वयं अपने हाथ से लिख करके धरती पर भेजते हैं। एक कहानी में सुनाता हूँ रामकृष्ण परमहंस की। उनके साथ एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए उस समय में, नाम था केशव चंद्र सेन। There was a huge organization called ब्राह्म समाज। आप लोग यहाँ जाते हैं तो अभी जो शिवालय बदला ब्रह्म समाज का हुआ करता था। And ब्रह्म समाज was the precursor of आर्य समाज. It was a huge organization. In those days in 1880, they had 2000 branches, a crore of volunteers, and it was not a small thing. इतना ज्यादा प्रसिद्ध था कि जब क्वीन विक्टोरिया भारत आई तो अपनी ओर से मिलने के लिए 3 ही लोगों में गई थी। उनमें से एक केशव चंद्र सेन थे, who was the president of ब्राह्म समाज। उनको गवर्नर के बराबर उपाधि दी हुई थी। और वो केशव चंद्र सेन स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए। और जब मिलने के लिए गए तो उनके साथ 200 के करीब वॉलंटियर गए। ऐसा जैसे आज के समय में कंपेयर करके देखें तो ऐसा जैसे 2 लाख लोगों को लेकर के कोई गए तो एकदम हल्ला मच गया कि भाई केशव चंद्र सेन रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए आ रहे हैं। और जब केशव चंद्र सेन उस कक्ष में गए, आप में से कोई दक्षिणेश्वर गए होंगे, तो बहुत छोटा सा कमरा है। उस कमरे में केशव चंद्र सेन तो ऊपर बैठे और केशव चंद्र सेन के वॉलंटियर्स में से एक वॉलंटियर कौन थे? विवेकानंद। और विवेकानंद क्यों गए थे? इसलिए गए थे क्योंकि विवेकानंद अपने जीवन के सबसे डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे थे। उनको 32 स्कूलों से निकाल दिया गया था। He had no job, no money. माँ को जो है बड़ी तकलीफ थी, जो घर था उस पे मुकदमा चढ़ा हुआ था, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, उनका छोटा भाई घर छोड़ करके भाग गया। That was the most difficult time for Swami Vivekananda, and he went not because of anything else. He went, उन्होंने सोचा कि मेरे गुरु से मिलने के लिए इतने बड़े आदमी आ रहे हैं, सिफारिश लगा देंगे तो जॉब लग जाएगी। ये सोच करके विवेकानंद गए। उधर बैठे केशव चंद्र सेन, इधर जमीन पर बैठे विवेकानंद। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने केशव चंद्र सेन को तो छोड़ा, विवेकानंद के साथ जमीन पे जाके बैठ गए। तो लोगों को लगा परमहंस आदमी, इनको पता ही नहीं चला कि कौन है। उन्होंने कहा कि साहब अरे वो प्रेसिडेंट उधर बैठे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस बोले उधर दीपक जल रहा है, यहाँ पर सूरज उगने वाला है। बोले मैं सूरज के पास आकर के बैठा हूं। और फिर केशव चंद्र सेन से क्या बोले? केशव चंद्र सेन से बोले कि केशव, जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ है? Did you get the order from divine? He said no. He said then it won't happen. फिर ये नहीं होएगा। बोले पर ये वाला चलेगा? जबकि विवेकानंद फटी बनियान पहन करके गए थे, कुछ था नहीं हाथ में, पैसे नहीं थे, पोजीशन नहीं थी, कोई जानता नहीं था। वहां बैठे 13 शिष्यों में से भी 4 लोग विवेकानंद को नहीं जानते थे, और आज सारी दुनिया जानती है। और केशव चंद्र सेन का नाम न बताओ तो किसी को पता नहीं कि कौन है। चलता वो है जिस पर भगवान का हस्तक्षेप होता है। गुरुदेव ने 1938 में जब अखंड ज्योति लिखनी शुरू करी तो गुरुदेव हाथ से अखंड ज्योति लिखते थे। He used to write it from top to the bottom, 250 कॉपीज। और उन 250 कॉपीज को गुरुदेव साइकिल पर लेकर के जाते थे, लोगों के घरों में बांट के आते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, पेपर सबसे ज्यादा मुश्किल से मिलता था, पैसा था नहीं, गुरुदेव के पास एक पूंजी नहीं थी, हाथ से लिखा करते थे, वर्कर मिलते नहीं थे।
तो जब लोगों के घरों में देकर के आए तो ये उस समय के प्रसिद्ध उद्योगपति थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव से नहीं चलेगी, पैसा आपके पास है नहीं, पेपर बड़ी मुश्किल से मिलता है, काम करने वाला आपके पास कुछ है नहीं, हाथ से आप अखंड ज्योति लिखते हो, पैसा देते नहीं हो, विज्ञापन छापते नहीं हो, कैसे चलेगी? बोले यदि आपने किसी तरह चला भी ली तो हजारों कॉपियां थोड़ी लिखोगे आप, और लिख भी ली तो मथुरा के बाहर कैसे बांट के आओगे? साइकिल लेकर के पूरे भारत भर में तो नहीं घूम सकते, चलेगी नहीं। उन्होंने क्या बोला? नहीं चलेगी। तो गुरुदेव ने उनको उत्तर नहीं दिया, उनने उत्तर अखंड ज्योति में लिखा। आप 1940 की अखंड ज्योति पढ़ना, उसमें गुरुदेव ने क्या लिखा? यदि ये इंसान की चलाई हुई योजना हो तो कल रुक जाए, यदि ये भगवान की चलाई हुई योजना हो तो इसको चलना चाहिए। किसकी है? भगवान की, चल रही। गुरुदेव ने उसके बाद वाली लाइन में लिखा कि यदि ये दीपक टूट जाए, इसकी बाती चुक जाए, इसका तेल खत्म हो जाए, तब भी इसके प्रकाश को समाप्त करने वाला पैदा होने वाला नहीं। There is nobody who can steal the light that is emanating from अखंड दीपक and ज्योति। तो जो उद्देश्य है वो इस सौभाग्य को स्मरण करने का है कि योजना तो पूरी होगी, हम अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाते हैं कि नहीं? सौभाग्य हमारा है, यदि हम उस सौभाग्य का हिस्सा बन पाते हैं। भगवान को जो करना होता है वो करने के लिए भगवान तो व्यवस्था बना ही लेते हैं। वो पहले का समय आता था तो लोग पिक्चर की कहानी लिखते थे तो लिखते थे ना कि सलीम जावेद ने कहानी अमिताभ बच्चन को ध्यान में रख करके लिखी है, ये वाली कहानी हमने अमिताभ बच्चन को ध्यान में रख करके लिखी, सुपर हिट होगी। वैसे क्या है, यदि अमिताभ बच्चन छोड़ दे तो धर्मेंद्र की हो जाएगी। कहानी का तो सुपर हिट होना तय है, पर सौभाग्य अमिताभ बच्चन का है, अमिताभ बच्चन सुपर हिट कहानी में आते हैं। वैसे ही गुरुदेव ने जब युग निर्माण योजना को लिखा तो इसका सुपर हिट होना तो तय है। सौभाग्य गायत्री परिवार का होगा कि गायत्री परिवार अपनी भूमिका के साथ न्याय कर पाता है। सौभाग्य योजना का नहीं है, योजना वुड बी फुलफिल्ड क्योंकि वो भगवान की, ईश्वर की योजना है। सौभाग्य हमारा है यदि हम उस प्रवाह का हिस्सा बन पाते हैं, उसके अंदर अपने हाथ को लगा पाते हैं, उस कार्य को कर पाते हैं जिस कार्य को करने के लिए गुरुदेव ने हम लोगों को जन्म दिया और जीवन दिया। क्योंकि भगवान को कार्य करने के लिए किसी के सहयोगी की आवश्यकता नहीं है। महाभारत में एक कहानी आती है, बर्बरीक की घटोत्कच का पुत्र था, और वो जो है जैसे ही भगवान युद्ध कराने को गए तो भगवान के पास जाकर के बोला और भगवान से बोला कि बेकार में लड़वा रहे हैं आप, बोले इस युद्ध को तो मैं 2 मिनट में समाप्त कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कैसे? बोले मेरे पास माँ भवानी के दिए हुए 3 बाण हैं, बोले पहला चलाऊंगा तो जिस जिसको आप मारना चाहते हो उसकी माथे पर बिंदी बन जाएगी, अगला चलाऊंगा तो जाके उनको लग जाएगी। आप तो मुझे लिस्ट दे दो लिख के किस किस को मारना है, बोले आप लिस्ट दे दो मैं 2 मिनट में खत्म करता हूँ। भगवान ने कहा चला के देखा, उन्होंने कहा कहां दिखाऊं? बोले जो बरगद का पेड़ है इस पे जितने सूखे पत्ते हैं इनको गिरा। पहला चलाया, सारे सूखे पत्तों पर बिंदी बन गई। भगवान ने एक सूखा पत्ता लिया और अपनी एड़ी के नीचे रख लिया। अगला तीर चला तो सारे के सारे पत्तों पे जाके लगा, भगवान के पैर को तो छू नहीं सकता था, निकल गया। अब चूंकि तीर गया व्यर्थ तो उसने जाके बर्बरी की गर्दन काट दी। मां भवानी प्रकट हुई, उनने भगवान से कहा कि भगवान आपने मेरे वरदान को खाली क्यों जाने दिया? मैंने तो इसको वरदान दिया था। तो भगवान बोले कि भवानी मैं युद्ध लड़ने के लिए नहीं करा रहा हूं, लोगों को मारना मेरा उद्देश्य होता तो सुदर्शन चक्र से ही मार देता। बोले इन लोगों को इनके कर्म का दंड मिलना भी तो जरूरी है। समाज को हम ये सिद्धांत कैसे देंगे कि अधर्म का अंत होता है और धर्म की विजय होती है? बोले उस सत्य को सिद्ध करने के लिए इस युद्ध का होना जरूरी है। तो भवानी बोली कि मैं सहमत हूं आपकी बात से, पर अब चूंकि आप मेरे आशीर्वाद के आड़े में आए तो मुझे आपको श्राप देना पड़ेगा। बोले मैं आपको श्राप ये देती हूँ कि आपने अपने एड़ी के नीचे जिस जगह पर पत्ते को छुपाया वो आपके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा होगा, दैट वुड बी द वीकेस्ट पार्ट। वहीं पर तीर लगने से आपका अंत होगा। और वही हुआ। बर्बरीक का क्या हुआ? बर्बरीक को भगवान ने पेड़ की चोटी पर बिठा दिया। बोले बर्बरीक तेरा बहुत मन था युद्ध को देखने का, तू इस पेड़ की चोटी पर बैठ, यहां से देख, सबसे ऊंचा स्थान है। और बोले जब इस युद्ध का अंत होगा तो मैं तुझे अपने अंदर समेट लूंगा। युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में एक घटना घटी। घटना ये घटी कि एक व्यक्ति को आकर 2 लोगों के तीर लगे। तीर लगे
तो आपस में लड़ाई छिड़ गई, मेरे तीर से मरा, दूसरे ने कहा मेरे तीर से मरा। अब लड़ते लड़ते वो लोग राजाओं के पास गए। राजा ने कहा भाई भगवान कृष्ण से पूछते हैं। भगवान के पास गए तो भगवान बोले कि भाई मैं कैसे बताऊं, मैं भी तो तुम लोगों के साथ लड़ रहा था। बोले उसके पास चलते हैं, बर्बरी के पास सीसीटीवी लेके तो वही बैठा। बोले उसे पूछते हैं। गए वो बर्बरी के पास, बोले किसके तीर से लड़ा? बोला बर्बरी। बोले भगवान आप मजाक कर रहे हैं? बोले मैं यहां से बैठ करके देख रहा हूं कि मारने वाले भी आप हैं, खाने वाले भी आप हैं। बोले मैं यहां से बैठ करके देख रहा हूं कि इस युद्ध में आप विजयी हो चुके हैं। मैं यहां से बैठ करके देख रहा हूं कि आपने पांडवों को राज्याभिषेक करा दिया है, धर्म की विजय हो गई है, दुर्योधन मारा गया है। बोले जब दोनों तरफ आप ही आप हैं तो फिर आप किससे पूछ रहे हैं कि किसके तीर से कौन मरा? चलाने वाले भी वही है, पहुंचाने वाले भी वही। लोगों को वो ले जाके खड़ा कर देते हैं ताकि वो श्रेय के भागीदार बन सके। योजना गुरुदेव पूरी करते हैं, सौभाग्य हमारा है कि हम लोगों को खड़ा होने का अवसर मिल सके। भगवान कृष्ण की जो उंगली है वो गोवर्धन को उठा देती है, पर सौभाग्य का श्रेय ग्वाल बालों को मिलता है कि लाठी हमने भी लगाई थी। समुद्र तो भगवान की टेढ़ी भुआएं देख करके ही रास्ता बना देता है, पर सौभाग्य गिलहरी को भी मिलता है कि बालू लेकर के मैं भी पहुंची। ये समय उसी सौभाग्य को करने का है। जो भगवान की योजना है उसका हिस्सा बनने का सौभाग्य ये होता है कि वो पूरी होकर के रहती है, उसके पूरी होने से कोई रोक नहीं सकता, पर उसमें परीक्षाएं अनगिनत होती है। पांडवों को कठिन समय से गुजरना पड़ा। जो धर्म की रक्षा के लिए उतरते हैं उनके जीवनों को संकटों से गुजारा जाता है, और उस समय में व्यक्ति को सिर्फ अपने समर्पण को और अपने संकल्प को मजबूत रखना होता है। अभी आपने सुना भी होगा, गुरुदेव का सितंबर 1956 का जो आलेख है उसका उदाहरण भी दे रहा था कि परम पवित्र सतोगुणी। गुरुदेव लिखते हैं कि गायत्री परिवार का आंदोलन परम पवित्र सतोगुणी, विश्व कल्याणकारिणी, अत्यंत उच्च कोटि की आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ये संभव ही नहीं है कि आसुरी शक्तियां इसे यूं ही सफल हो जाने दें और कोई गतिरोध उत्पन्न न करे। कार्य है, और जिस तरह से नकारात्मक शक्तियों का कार्य है कि वो व्यवधान डालें, वैसे ही देव शक्तियों का कार्य है कि वो अपने उद्देश्य को पूरा करें। आज का दिन आया ही इस स्मरण के लिए है कि हम लोग स्मरण कर सके कि हम लोगों को जीवन किस उद्देश्य के लिए मिला, और जिस उद्देश्य के लिए मिला यदि उसको पूरा करने का कार्य हम लोग कर पाते हैं तो फिर जीवन में सौभाग्य का वर्णन कर पाते हैं। ये जो घड़ियां हैं वो संकल्प और सौभाग्य दोनों को लेकर के आए हैं, स्मरण कराने के लिए आए हैं कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देवत्व की वही संभावना विद्यमान है। न जाने कौन से जन्म का पुण्य था जो आज गुरुदेव से जुड़ पाने का हम लोगों को भाव मिला, माध्यम बना, और निमित्त हम लोग बन सके। हमारे माध्यम से कुछ ऐसा घटे जो हम लोगों को सौभाग्य के पथ पर प्रशस्त कर सके। यही प्रार्थना आज के दिन इस दीपयज्ञ के माध्यम से हम लोग करते हैं। आज के शुभ अवसर पर आप सभी को यही शुभकामनाएं मैं अर्पित करता हूँ कि हम लोग यहाँ से यही संकल्प लेकर के जाएं कि गुरुदेव की योजना को पूरा करने का माध्यम हम लोग बन सके। बहुत सारी योजनाएं और बहुत बड़ा संकल्प आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है। परमात्मा करे कि हर एक के हृदय में वो भावना जागे जो उसे अच्छे कार्य को, ऊंचा कार्य को, महान कार्य को करने के लिए प्रेरित कर सके। ऐसी सभी को शुभकामनाएं, ऐसी सभी को मंगल कामनाएं। बहुत सारा धन्यवाद।